देते हैं जो भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे। आज मोदी जी और योगी जी दोनों को हम तुलसीदास जी की वो दो लाइनें याद दिलाना चाहते हैं। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यानी राम नाम की आस्था के साधन मोदी जी और योगी जी 10 गुना बढ़ जाते हैं, परंतु राम नाम की आस्था को खंडित करके कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि 10 गुना नुकसान होता है। भगवान राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के नाम पर चंदे की लूट, और अब भगवान राम की अयोध्या नगरी में भाजपाइयों द्वारा संपत्ति एकत्रित करने की लूट, ये साफ है कि भाजपाई अब राम द्रोह कर रहे हैं। क्या हो रहा है अयोध्या में? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर मर्यादा को ताक पर रखकर सीधे आम लूट मची हुई है। एक तरफ आस्था का दिया जलाया गया और दूसरी तरफ आस्था के उस दिए के अंधेरे के नीचे भगवान श्री राम के नाम पर भाजपाइयों द्वारा लूट मचाई गई, ये सच है। अब तो हमारे दलित भाइयों को भी बख्शा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के एक और समर्थक महेश योगी जी ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से पहले 21 बीघा जमीन, जिसकी कीमत 9-9.5 करोड़ रुपया है, 25 लाख में ट्रस्ट के नाम करवा ली और फिर उसे भी अधिकारियों को बेच दिया गया। हम सबको मालूम है कि दलितों को आवंटित की गई जमीन सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति यूपी में नहीं खरीद सकता, परंतु राम मंदिर के चारों तरफ की दलितों की जमीन, भगवान श्री राम तो भीलनी के बेर खाया करते थे और ये दलितों की जमीन भी हड़प गए, इन्होंने उन्हें भी नहीं बख्शा। साथियों, बात बड़ी सीधी है और बात यह है कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम तो मर्यादा हैं, भगवान राम तो सनातन हैं, भगवान राम तो सत्य हैं, भगवान राम तो प्रेम हैं, परंतु उन्हीं भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की अयोध्या नगरी के अंदर भारतीय जनता पार्टियों द्वारा जमीनों की खुली लूट का धंधा चल रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से मौन धारण किए हैं, एक शब्द उनके मुंह से निकल नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी, क्या ये रामद्रोह नहीं? क्या ये रामद्रोह से कम कुछ है? अंधेर नगरी चौपट राजा का धंधा अब अयोध्या में भाजपाई चला रहे हैं। वेद प्रकाश गुप्ता एमएलए अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के, उनके भतीजे तरुण मित्तल द्वारा 20,034 स्क्वायर मीटर जमीन 21 नवंबर 2019 और 29 दिसंबर 2020 को खरीदी गई। इंदर प्रताप तिवारी भाजपा एमएलए गोसाईगंज अयोध्या 2,593 स्क्वायर मीटर जमीन भाजपा के इस विधायक महोदय द्वारा 19 नवंबर 2019 को खरीदी गई और उसके बाद इनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा 6,320 स्क्वायर मीटर जमीन 16 मार्च 2021 को खरीदी गई। भाजपा के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिनके साले के द्वारा 2 करोड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची गई थी, उन्हीं के द्वारा 1480 स्क्वायर मीटर जमीन 18 सितंबर 2019 को खरीदी गई। बलराम मौर्य, जो भाजपा नेता भी हैं और ओबीसी कमीशन के यूपी के मेंबर भी हैं, 9,375 स्क्वायर मीटर जमीन 28 फरवरी 2020 को राम मंदिर की पेरिफेरी में खरीद ली गई। हर्षवर्धन शाही, जिसे मोदी जी और आदित्यनाथ जी ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया है, लगभग 1,000 स्क्वायर मीटर जमीन उनके और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा
18 नवंबर 2021 को मंदिर के साथ खरीद ली गई। MP अग्रवाल डिविजनल कमिश्नर अयोध्या, पुरुषोत्तम दास गुप्ता चीफ रेवेन्यू कमिश्नर अयोध्या, दीपक कुमार DIG अयोध्या और न जाने कितने और अधिकारियों द्वारा राम मंदिर के चारों तरफ वाली जमीन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही खरीद ली गई। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बातों को सच साबित करते हैं। और जो लोग विश्व हिंदू परिषद से लेके RSS से लेके भारतीय जनता पार्टी से लेके तमाम इनके नेता विधायक मंत्री कह रहे थे कि मेरे ऊपर डिफेमेशन करेंगे, आज तक उन्होंने डिफेमेशन करने की हिम्मत इसलिए नहीं की पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर और उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। ये जमीन के जालसाज लोग हैं और राम मंदिर के इलाके में राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मेयर ने जमीनें खरीदी हैं, उसका एक खाका मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूं एक एक करके, जिसको आज एक समाचार पत्र ने भी प्रकाशित किया है। ये बात शुरू होती है 1990 के दशक से। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, ये महर्षि योगी का एक ट्रस्ट है जो दलितों की 21 बीघा जमीन खरीदता है। किस तरीके से खरीदता है वो समझिए। उत्तर प्रदेश में नियम है 3.5 बीघे से अधिक जिस दलित की जमीन होगी वही अपनी जमीन बेच सकता है, अन्यथा नहीं बेच सकता। पहले एक रोंघई नाम के दलित व्यक्ति को तैयार किया गया, दलित ही दलित की जमीन को खरीद सकता है, ये ट्रस्ट के लोग जानते थे। छोटे छोटे 1 बीघे 1.5 बीघे के जमीन रखने वाले दलित जो थे वहां पे उस क्षेत्र में, उनसे रोंघई नाम के एक दलित ने 21 बीघा जमीन खरीदी। 21 बीघा जमीन खरीदी, 90 के दशक में खरीदी। और मजेदार बात यह है कि वो कई दलितों से जमीन खरीद कर वो दलित रोंघई 21 बीघा जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर देता है, दान में दे देता है। अब जब दान में वो जमीन चली गई, जब इस बात का पता उसमें के एक जमीन बेचने वाले दलित महादेव को पता चली तो उसने शिकायत की। उसने कहा हमारी जमीनों को गलत ढंग से खरीदा गया और उसको अब बेचा जा रहा है गलत ढंग से, जो कि ट्रस्ट नहीं कर सकता। जब ये बात का खुलासा हुआ तो अधिकारियों ने जांच बैठाल दी। वही अधिकारी जो जांच बैठालते हैं वही अधिकारी ट्रस्ट से जमीनें खरीदते हैं। सीधा सीधा भ्रष्टाचार, मिला जुला खेल, जमीन की जालसाजी, जमीन के नाम पर धंधा और घोटाला। और आपकी आवाज